इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो कह देना मुनासिब मालूम होता है। वैसे तो हमने अपनी ज़िंदगी के हर हफ्ते में खुतबा सुनते हुए आए हैं, हर साल जलसे सुनते हुए आए हैं, प्रोग्रामों के हवाले से तकरीरें भी सुनते हुए आए हैं। कुरान की बात, हदीस की बात, इस्लाम की बात, उलमाए किराम की ज़ुबानी, यूट्यूब के ज़रिए से, फ़ेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए से सुनते, समझते और जानते हुए आए हैं। लेकिन फिर भी आज तक हम उसी हालत से गुज़र रहे हैं और वही बेराह रवी, वही हालत जो पहले थी। आखिर क्यों? शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अल्लाह आसमान से आकर के हमें बदलेगा नहीं। अल्लाह ताला का खुद फरमान है, उनका कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु अनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जो कौम खुद अपनी हालत को ना बदले। तो पता ये चला कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमारी हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर आज हम इस बुरी हालत से गुज़र रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदारों में से हम भी एक ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल मेरी गुफ्तगू में ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमको क्या करना चाहिए और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। ताहम मैं एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि अब तक हमारी ज़िंदगी जो गुज़र गई, अब जो गुज़रनी है इसमें हम ये वादा, ये अहद, ये पैमान यहाँ से लेकर के जाएं कि आगे की ज़िंदगी हम जो ये खुतबा सुनेंगे, हम जो कुरान और हदीस के हवाले से बातें सुन करके जाएंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। नहीं तो एक सदी नहीं, सैकड़ों सदियां कम पड़ जाएंगी, हमारी हालत और अब से अबतर होती चली जाएगी और ये तकरीरों से, ये जलसों से, ये प्रोग्रामों से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास इनाम है उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर। आप देखें कि अगर एक सियासी पार्टी को, एक मदरसे के ज़िम्मेदारों को, गांव वालों को, इलाके वालों को अपनी बात अगर पहुंचानी होती है, उसके लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम जलसे की शक्ल में या कॉन्फ्रेंस की शक्ल में या इज्तिमाए आम की शक्ल में जमा करनी पड़ती है। उसके पीछे सैकड़ों लोग हफ्तों तक, महीनों तक लगातार मेहनत और कद्दोकाविश करते रहते हैं। बाहर से उलमाए किराम को बुलाना पड़ता है, उसकी एक तरतीब देनी पड़ती है, हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, सैकड़ों घंटे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मेहनत तो अलग, कद्दोकाविश और लगन के साथ काम करना वो अलग। तब जा करके
2 घंटे का, 4 घंटे का या 10 घंटे का या 12 घंटे का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में अपनी बातें रखते हैं, पर यह गारंटी नहीं कि सामने वाला हमारी बात सुन भी रहा है कि नहीं 100%। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को एक ऐसा मौका दिया है, ऐसा इंतजाम करके दे दिया है कि जो लोग जहां पर भी रहते हैं, जो लोग जिस महल्ले और जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे की हालात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम अपने मुआशराती ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी कैसी कट रही है पता नहीं हो पाता है, जबकि इस्लाम का हुक्म है कि अगर एक आदमी खाना खा करके सो रहा है, उसका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, तो उस पड़ोसी के लिए जायज़ नहीं कि वो खा करके सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, चेजाए कि उसका पड़ोसी यहूदी और नसारा ही क्यों ना हो। और यहूदी नसारा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम का। उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है। तो जो ये एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक इलाके में रहते हैं, वो लोग जब हफ्ते में एक जगह जमा होंगे, एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे, हालात मालूम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, प्रॉब्लम्स अगर कुछ सामने आया है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हफ्ते में एक इज्तिमा रखा है, हफ्ते में एक प्रोग्राम रखा है। टाइम होता है, सारे लोग मस्जिद में आकर के जमा हो जाते हैं और इमाम साहब खुतबे में खड़े होकर के कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं और फिर जूं का तुम वापस चले जाते हैं। तो जुमा का जो असल मकसद है वो फेल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वजह से ये इंतज़ाम किया था, हम उसमें बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर किसी इंसान ने एक फैक्ट्री बनाया कोई एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल माचिस, तो उसमें माचिस बनेंगी, तीली बनेंगी, उसमें जो मसाला होता है सिरे पे लगाने के लिए वो कहीं बनेगा और सबको फिर एक जगह करके एक माचिस तैयार हो करके वहाँ से निकाला जाएगा। तो वो फैक्ट्री माचिस बनाने के लिए अगर बनाया है, उसमें माचिस ही ना बने तो फैक्ट्री का मकसद खत्म। फैक्ट्री रख के फ़ायदा क्या होगा? वो इंसान फैक्ट्री रखेगा क्या जी? नहीं रखेगा ना। क्यों रखेगा? जिस मकसद से फैक्ट्री को बनाया गया था, अगर मकसद ही फौत है तो फैक्ट्री रह करके फ़ायदा ही क्या है? उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके लिए करके रखा है, अगर हम उस मकसद से फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस जुमा का फ़ायदा क्या? आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि कभी भी किसी आलिम ने शायद इस तरह की बात नहीं की होगी, या तो फिर उसको मालूम नहीं रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आलिम हो और उसको ये बात मालूम ना हो। लेकिन मामला क्या है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आज़ादाना गुफ्तगू कर सकते हैं, वरना अक्सर जो इस हवाले से आपके सामने गुफ्तगू रखी जाती है वो मंडल और सरदार और गांव के जो कुछ चौधरी लोग होते हैं और मस्जिद के जो जिम्मेदार होते हैं, उनके इशारे के बगैर बात नहीं कर सकते। आप जिहाद पर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप सूद पर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप जिना पर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। नमाज के बारे में बात करो, हज के बारे में बात करो, इस्लाम के बहुत सारे मैदान हैं उनके बारे में बात करो। तो जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ गया है, जो भी शख्स यहां पर आए उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो हक बात है वो लोगों तक पहुंचाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
मैं अभी तक अपने असल मकसद पर नहीं आया हूं। ये तो तमहीदी बातें थीं जो मैं आपके सामने रख रहा था। ये बातें आप तक पहुंचाने का मकसद मेरा ये है